जान तुम पर करूं कुर्बान मदीने वाले। तुमसे मुझको मिला रहमान मदीने वाले। तुमसे मुझको मिला रहमान अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़्ल व एहसान है कि उसने हमें सरवरे कायनात सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हमें आपके उम्मत होने का फ़ख्र अता। बहुत बड़ा करम है अल्लाह ताला का कि ऐसे रसूल का हमें ताबे बनाया और ज़िंदगी की सच्चाई और हकीकत से आगाह फरमाया और ऐसा मज़हब अता फरमाया कि इंसान के ज़िंदगी के हर लम्हे फ़िक्र यानी हर लम्हा किस तरह गुजारना और खुद से दूसरों की हिफाजत का बड़ा बंदोबस्त अल्लाह ताला ने फरमाया। शरीयत 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 लफ्ज़ शरीयत यही शरीयत है जो मैं मुझसे आगे तो बहुत बुजुर्गाने दीन तो बहुत कुछ बता चुके, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उन्हीं की बातें दोहरा रहा हूँ। जान लो कि हकीकत में शरीयत क्या है। शरीयत यही है कि जिंदगी का हर पहलू समझे, जाने, पहचाने और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, जिसमें सबसे पहले आराम तो खुद को मिलता है, अब उसके बाद दूसरे को मिलता है। बात समझ में? मिसाल के तौर पर आदमी मारता है हाथ से। जब आदमी मारता है तो जिसे मारता है उसे दर्द फकत नहीं होता, जो मार रहा है उसे भी दर्द होता है। बात समझ में? दर्द दोनों तरफ होता है, मारने वाले को भी उसके हाथ में दर्द पैदा होता है, उसे भी दर्द होता है। वो जितने जोर से मारता है वो ये सोच के मारता है कि मैं इतने जोर से मारूं कि उसको मार ज्यादा जोर से पड़े, वो तड़प जाए। मगर होता क्या है, ये भी तड़प जाता है, उतना ही जोर का मार इसे भी लग जाता है। तो मालूम हुआ कि दूसरों को अजियत देकर खुद बच जाएंगे, नहीं बचेंगे बल्कि दूसरों को अजियत देने से खुद अजियत में मुब्तला हो जाएंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने हिकारत गैर को तो हिकारत करने से तुम्हें हिफाजत करने की तलकीन दे रहा है, तालीम दे रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को हकीर जानने से रोका है। इस पर अमल करेंगे तो हम भी पाक हो जाएंगे और हमारी जिंदगी भी खुशियों से भरी हो जाएंगी। याद रखिए। और मैं हर वक्त कहता हूँ कि जो अब्दियत है, बंदगी है, जो बंदा है, बंदे को की शान ही कसरत है। कसरत ही बंदे की शान है। मिलजुल कर एक दूसरे से रहना, एक दूसरे की इमदाद करना, एक दूसरे का साथ देना, यही शान है अब्दियत की। बात समझ में? यही बड़ी शान है अब्दियत की। तो इस शान की पाबंदी करें तो अपनी भी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। दूसरों की जिंदगी को अच्छा करो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। उसी तरह दूसरों को हिकारत करने से बचो, तुम भी हकीर होने से बच जाएंगे। हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह को उनके विसाल के बाद ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखकर पूछा,
अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। हजरत ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया। मैंने पूछा आपकी बख्शिश आपके ज़ुहद तक़वा की वजह से हुई? क्योंकि हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आपका ज़ुहद और आपका तक़वा बहुत बड़ा है, तो आपने पूछा आपके ज़ुहद और तक़वा की वजह से आपकी बख्शिश हुई? फरमाया नहीं, फरमाया नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने हजरत इब्ने समाक रहमतुल्लाह अलैह की नसीहत कबूल किया। हजरत ने फरमाया मेरी ज़ुहद तक़वा की वजह से मेरी बख्शिश नहीं हुई, बल्कि मैंने एक बुजुर्ग की नसीहत को माना और उस पर अमल किया। वो नसीहत क्या थी? फरमाया फ़िक्र यानी गरीबी को इख्तियार किया और फुकरा यानी गरीब लोगों से मोहब्बत की। तो फरमाया कि मैंने गरीबी को इख्तियार किया और गरीब लोगों से मोहब्बत की, तो मुझे क्या मिला? मेरी बख्शिश हो गई। यहाँ एक बात मैं अपने तरफ से समझाना चाहता हूँ कि गरीब, ये जो भीख मांगते फिर रहे हैं ना, इनको गरीब न जानो। ये गरीब नहीं बल्कि ये मालदार, इनका तरीका है ये भीख मांगने का। ये इनका क्या बोलते हैं, इनके बिजनेस बोल सकते हैं आप, इनके जीने का तरीका है, इनकी कमाई का तरीका है। भिखारी और गरीब में फर्क है। गरीब वो है अपनी गुर्बत को जाहिर नहीं करता, फकीर वो है अपनी गुर्बत को छुपाकर, बल्कि गुर्बत को छुपाने के लिए आमिरियत को जाहिर करता और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। बात समझ में? और फकीर फुकरा उसे कहते हैं जो क़िनात के साथ, यानी मिडिल लेवल पर जो जिंदगी बसर करता, ना अपनी जिंदगी को इतनी ऊंची नहीं करता जिस तरह बादशाहों की जिंदगी कहलाते हैं, उस तरह एकदम आगे भी नहीं पहुंच जाता और इतना नीचे भी नहीं गिर जाता कि भीख मांगता, बल्कि तवाज़ो इख्तियार कर दरमियानी लेवल इस्तेमाल करता। वो किसी से भीख मांगता नहीं। और फकीर फुकरा सूफियों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये मत समझ जाओ कि वो लोग नहीं, बल्कि वो तो सबको खिलाने वाले। फुकरा की शान तो ये है कि वो सबको खिलाते हैं। फुकरा की शान ये है कि जिंदगी अता करते हैं। फुकरा की शान ये है कि वो लोग है ना, रिस्क जिसे ना होता उनको अता करते हैं, यानी वो तवक्कल की जिंदगी करते हैं। अल्लाह ताला पर इतना तवक्कल करते हैं, इतना राजी हो जाते हैं कि जो उनको अल्लाह ताला अता करता है उसमें उसको वो बखुशी इख्तियार करते हैं और दूसरों की इमदाद करने पर ज्यादा जोर करते हैं। खुद जितनी जरूरत है उससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उससे भी कुछ कम करते और उस बचत को क्या करते? दूसरों के लिए खर्च करते, जमा नहीं करते, माल को जमा नहीं करते। ये लोग असल में गरीब लोग हैं, ये लोग असल में फकीर लोग हैं जो माल को जमा नहीं करते। जो भी आता है अल्लाह ताला की तरफ से उसे अपने लिए जितना कम खर्च करना है कम खर्च कर बचे हुए माल को दूसरों को अता कर देते हैं जो मोहताज है। बात समझ में आई? तो इसको फकीर और गरीब कहते हैं। ये मत ले लो, ये नजरिया मत कर लो कि भिखारियों से मोहब्बत करना। नहीं, यहाँ जो सरकार ने फरमाया फिक्र यानी गरीबी को इख्तियार किया का मतलब क्या है
बादशाहत गुरूरी को इख्तियार नहीं किया। बादशाहत एक एतबार से गुरूरी की तरफ भी आता है लफ्ज। बादशाह हो जाना, तकब्बुर करना, गुरूर हो जाना, गुरूरी को इख्तियार नहीं किया, शानो शौकत को इख्तियार नहीं किया। अपने लिबास में, अपने खाने में, अपने अखराजात में जितनी जरूरत है उतना, यानी बेकार नहीं किया। आप देखते होंगे कि कुछ लोग खाने में बैठते हैं तो कई अक़साम के खाने उनको उनके दस्तरखान में होता है। वो हुक्म फरमाते हैं ऐसा ही कि कई अक़साम के ग़िज़ाएं बनाओ। वो उतने अक़साम के बनाते हैं और उसमें कुछ खाकर और कुछ बर्बाद कर देते हैं, वेस्टेज कर देते हैं, फेंक देते हैं। ये चीजों को छोड़ देने वाले को गरीब कहते हैं, फकीर कहते हैं। फकीर असल में जिल्लत वाली बात नहीं है, फकीर असल में इज्जत वाली बात है। अल्लाह ताला ने फरमा रहा है, बंदों के लिए लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, व अंतुमुल फुकरा, व अंतुमुल फुकरा। तमाम अब्दियत आ गई उसमें, बड़े से बड़ा भी आ गया, छोटे से छोटा भी आ गया। व अंतुमुल फुकरा, तो ये जिल्लत का लफ्ज नहीं है, जिल्लत वाला लफ्ज नहीं है, बल्कि इज्जत वाला है। अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है। अल्लाहु गनीयुन, अल्लाह ताला गनी है, यानी लापरवाह है। व अंतुमुल फुकरा, तुम फकीर हो। फकीर हो का मतलब क्या? तुम परवाह करने वाले हो। किसके तरफ परवाह करने वाले हो? उसकी तरफ रुजू करने वाले हो जो गनी है। अल्लाह खुद की जात को गनी बताकर अब्दियत को फकीर बता रहा है। तो फकीर का मतलब क्या है, माना क्या है? रुजू होना गनी की तरफ। गनी कौन है हकीकत में? अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला की तरफ जो रुजू होता है, गैरुल्लाह और मासिवल्लाह से जो अपने जहन को, अपने ख्याल को, अपने ताल्लुकात को तोड़ लेता है। मतलब क्या? यहाँ ताल्लुकात को तोड़ना बोलते लड़ाई झगड़ा कर लेना, एक कमाना एक मत लेना, इल्म समझना सीखना। तोड़ लेता है का मतलब अल्लाह के सिवा किसी गैर को हकीकी मददगार न जानना। ये है गैरुल्लाह से मुंह मोड़ लेना, गैरुल्लाह से रिश्ता तोड़ लेना। बात समझ में? अल्फाज समझना, बात को समझना, यही कमाल है। कमाल तो ये है कि बात को समझना। फुकरा की बात, सूफिया की बात, उनकी ज़बान, वो एक टर्मिनोलॉजी है उनका। उस टर्मिनोलॉजी को समझना। जहां इल्म उरूज पाता है, वो कौन सा भी इल्म है, जहां इल्म उरूज पाता है वहां टर्मिनोलॉजी आ जाती है। बात समझ में आती है? वहां क्या आ जाती है? टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। मिसाल के तौर पर मुझे तो उतना इल्म नहीं है, फिर भी मैं ऐसे ही समझता हूं कि नमक साल्ट बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं, लफ्ज जरा इस्तेमाल जरा फर्क होता है। वो लैंग्वेज जो होती है मेडिकल लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ साइंस लैंग्वेज बोलते हैं, वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला मुझे इल्म से माला माल फरमाए। इस तरह का जो ये टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज करना। तो टर्मिनोलॉजी की वजह से इल्म आकर एक एतबार से एक तकलीफदा महसूस होने लगता है, और वो क्योंकि उरूज हो जाता है, बड़े लोगों की बात हो जाती है, तो बड़े लोग आपस में बातें समझने की बात हो जाती है, तो वो उनकी एक अपनी एक लैंग्वेज बन जाती है, वो उनका एक टर्म्स बन जाता है, टर्मिनोलॉजी। उसी तरह इल्म दीन में भी टर्मिनोलॉजी बनी हुई है। बात समझ में? रिश्ता तोड़ लो, मखलूक से कट जाओ, दुनिया को छोड़ दो का मतलब दुनिया छोड़ दो बोले तो क्या? जान से मर जाओ। जान से मरना तो गुनाह है, कबीरा है, हराम है। खुदकशी कर लेना हराम है। दुनिया छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो बोले तो कैसे छोड़ेंगे दुनिया? बात जहां समझ में नहीं आती, समझने की कोशिश करना चाहिए। बात समझ में आती? यहाँ देखना कि यहाँ लफ्ज दुनिया या शरीयत मुतहरा में उलमा के पास लफ्ज दुनिया किस जगह इस्तेमाल हो रहा है, किस वास्ते इस्तेमाल हो रहा है।
उलमा के पास लफ्ज़ दुनिया जो इस्तेमाल हो रहा है वो हराम, नाजायज अफ़आल की तरफ इशारा है। बात समझ में आती? उलमा के पास जो दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो जायज अफ़आल की तरफ इशारा है, यानी नाजायज जिंदगी, नाजायज तरीके से जिंदगी गुजारने को उलमा दुनिया कहते हैं। बात समझ में आई? और जायज दुनिया, जायज जिंदगी इख्तियार करने को उलमा दीन कहते हैं। यानी समझ में आती बात है? इस तरह जरा समझना चाहिए हर एक चीज को। उसी तरह फकीर, फकीर बोलते ही ख्याल आप कहाँ चल जाते हैं, वो जो भिखारी भीख मांगते हैं उनकी तरफ रुजू हो जाता। नहीं नहीं नहीं, गरीब और फकीर दोनों लफ्ज उनकी तरफ नहीं जा रहा है। गरीब बोले तो कमजोर को बोलते, फकीर बोले तो मोहताज। किसका मोहताज? खुदाए ताला का मोहताज, अल्लाह ताला का मोहताज। बात समझ में आती? अल्लाह ताला का मोहताज। तवक्कलतु अलल्लाह, यानी अल्लाह पर तवक्कल करने वाला, उसे कहते फकीर। बात समझ में आती? फकीर का ये मतलब नहीं कि भीख मांगते रहना, मोहताज है उसको देना वो नहीं नहीं, तुम्हें क्या देंगे। फकीर लोग तो ऐसे ऐसे फकीर लोग हैं आज भी, वो फकीर लोग उनकी जाहिरी जिंदगी खत्म हो गई है मगर वो फकीर लोग जिंदों को जिंदगी बख्श रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कौन है? ये भी फकीर है। बात समझ में आई? इस तरह बड़े बड़े बुजुर्गान दीन जो गुजरे हैं ये अपने आप को फकीर कहते हैं। तो यहाँ जो फकीर का मतलब है वो मतलब ये है कि अपनी कमजोरी का एहसास करना। गरीब का मतलब यहाँ क्या है? अपनी कमजोरी, अपनी हैसियत का एहसास करना कि मैं हकीकत में क्या हूं, मेरी हकीकत क्या है, क्या मैं हकीकत में कुव्वत वाला हूं? नहीं, मेरी हकीकत इज्ज है और मेरे इज्ज पर किसी गैर जात की कुव्वत काम कर रही है। ये जानना, ये समझना कि अल्लाह ताला की इमदाद हो रही है। क्या मैं अल्लाह ताला की मदद से अपने आप को खबी जान रहा हूं? वो शख्स जो अल्लाह के इमदाद से अपने आप को खबी जान रहा है, अपने आप को जो भी जान रहा है, कमालात वाला जान रहा है, वो असल में फकीर है। सुभान अल्लाह। बात समझ में आते हैं? वो असल में फकीर है। जो बंदा अल्लाह ताला का, अल्लाह की इमदाद से मैं हूं ये जानने वाला, यानी हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी मुझे उस गनी की मोहताजी जरूरी है, मैं उस गनी की मोहताजियत पर कायम हूं, ये जानने वाले को फकीर कहते हैं। इसी अंदाज में अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि मैं जो हूं वो गनी हूं और अब्द जो है वांतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो, तुम सब मेरे मोहताज हो। बात समझ में? यहां भी फकीर का लफ्ज है। तो फकीर उसको नहीं कहते, लोग ये समझ जाते फकीर वाली जिंदगी करो, फटे कपड़े पहन लेना, फकीर क्या नहीं ना भाई, फकीर वाली जिंदगी करो बोले नहीं नहीं नहीं, फकीर वाली जिंदगी का ये मतलब नहीं। फकीर वाली जिंदगी का ये मतलब है कि तुम अपने आप को हर आन हर लम्हा अल्लाह ताला का मोहताज जानो और अल्लाह जो भी अता करता है उस अता को अपने लिए जितनी जरूरत है उससे भी कम अगर खर्च कर अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं तो कर उसमें से बचाकर अब वो शान जाहिर करो जो अल्लाह ताला ने तुम पर जो शान जाहिर किया है। वो शान है देने का, वो शान जाहिर करो क्योंकि उसी की कुव्वत की तजल्ली तुम पर है, तो उसकी कुव्वत की तजल्ली की हकीकत शान देने की है। तो देना, बांटना, रख लेना नहीं, जमा कर लेना नहीं। बात समझ में? ये है फकीर। यहाँ इधर इशारा वहां है। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं फिक्र यानी गरीबी को
इख्तियार किया और फुकरा यानी गरीब लोगों से मोहब्बत की, यानी फुकरा से मोहब्बत की, अल्लाह वालों से मोहब्बत की, अल्लाह के मोहताजियों से मोहब्बत की। कुनू मास्सादिकीन का जो इशारा है अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैं उस पर अमल किया, मैं उनकी सोहबत पाया जो सच्चे हो जाते हैं, मैं उनकी सोहबत पा लिया तो उसकी वजह से मुझे अल्लाह ताला ने बख्श दिया। मैं किसी को हकीर नहीं जाना, मैं किसी की हिकारत नहीं किया, बल्कि मैं अपने में मस्त हो गया। ये इधर इशारा कर रहा है। और दूसरी बात यह है, फरिश्तों ने, अब फरिश्तों की तरफ एक वाकया है कि फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा। फरिश्तों ने भी कहा ना, इब्लीस का वाकया तुम्हें आगे सुनाया, अब यहाँ फरिश्तों ने कहा। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने पूछा, मैं खलीफा बनाता हूँ, वो लोग फरमाए, क्या फरमाए, क्या तू जमीन में उसे पैदा करता है जो उससे फसाद बर्पा करेगा, जो उसमें फसाद बर्पा करेगा और खून बहाएगा। ये बातें की अल्लाह ताला से फरिश्तों ने, क्या है अल्लाह तू उसको बनाना चाहता है, उसको खलीफा बनाना चाहता है जमीन पर कि वो जमीन में फसाद मचाएगा और खून बहाएगा। ये जो अल्फाज थे, ये अल्फाज क्या थे, यानी आदमी को हकीर जानना और खुद को उससे बेहतर जानना, ये उजुब फरिश्तों के अंदर पोशीदा उजुब, इनकी जो मेल मिलाप, इनकी सोहबत जो इब्लीस से रही, उस इब्लीस की वजह से उसमें जो उजुब रहा, ये सोहबत पाए रहे ना, बल्कि खाली सोहबत फकत नहीं, बल्कि उसको मुअल्लिम जान रहे थे, उसे सीख रहे थे, वो सिखा रहा था, बहुत कुछ चला ना, तो सोहबत थी। ये फरिश्तों को जो सोहबत थी उसका जो असर हुआ, उस वजह से ये इस इब्लीस के इस काम में शरीक हो गए। शरीक होकर ये कहा कि अल्लाह क्या तू ऐसे को पैदा करना चाहता है जमीन पर कि वो जमीन में जाकर फसाद मचाएगा और खून बहाएगा। अब ये अल्फाज हिकारत आमीज रहे और वो भी फरिश्तों की जबान से, यानी फरिश्तों के अंदर जो छुपा हुआ था वो जाहिर हो, वो थे मासूम। अब चूंकि वो थे मासूम इसलिए वो बच गए, इसरार नहीं की, एक बार कहा फिर फौरन क्या हो गए, ताइब हो गए, तौबा कर दिया और अल्लाह ताला की तरफ रुजू होकर फरमाने लगे कि ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, तू अलीम है, तू हकीम है, तू बेहतर जानता है, तू हिकमत वाला है, हमने जो कही है माफी चाहते हैं। मगर फेल तो हो गया ना। अब अल्लाह ताला ने क्या किया, उसको तोड़ने के लिए, उस उजुब को जड़ से खत्म करने के लिए सजदे का हुक्म दे दिया। तो मालूम हुआ जहां उजुब हो, तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे अंदर जो बेहतरी है, मैं बेहतर हूं, उजुब, ये अगर जाहिर कर देंगे किसी के आगे तो उससे माफी मांगने का तरीका क्या है, उसके कदम में सर रख देना, क्योंकि सजदा करने का अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया। यही था एक इलाज, जिद से तोड़ना, जिद से तोड़ना है ना। बुखार जब चढ़ जाती है, बुखार चढ़ जाता है ना, बुखार जब चढ़ जाता है, गर्मी जब बदन में तेज हो जाती है, उसे तोड़ने का तरीका क्या करते, ठंडे पानी को कपड़े में भिगाकर पेशानी वगैरह में जिस्म में रखकर उसे पोंछा न करते। वो क्या है, वो जिद से तोड़ना, यानी ऑपोजिट से। बात समझ में? गर्मी को तोड़ने के लिए ठंडक का इस्तेमाल, ठंडक को तोड़ने के लिए गर्मी का इस्तेमाल, समझ में आया? जिद से तोड़ना, तो जिद से तोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि सजदा करो।
अल्लाहु अकबर। उजुब का जिद क्या है? सजदा। सजदा करो। अब फरिश्ते सजदा कर दिए। फरिश्तों ने क्या किया? सजदा कर दिया, अपने इज्ज को जाहिर कर दिया। और जो जिल्लत उन्होंने पहले की, अब सजदे में क्या होता है? एक है सजदा करने वाला, एक है जिसका सजदा किया जा रहा है, मस्जूद इलैह कहते हैं। तो जिसका सजदा किया जा रहा है वो तकरीम और इज्जत वाला माना जाएगा। तो जिल्लत करने वालों को अल्लाह ताला ने उन्हीं के जरिए से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत और तकरीम जाहिर फरमाई। तो याद रखो, जो शख्स किसी दूसरे से अपने आप को अफजल जान लेता है और वो हरकत कर देता है, वो फेल कर देता है, वो हिखारत कर देता है, तो अब उस हिखारत का तोड़ क्या है? उसके आगे आजिज, इतना आजिज हो जाना कि अपने सर को उसके खत्म में रख देना। इसीलिए हमारे पास अहले सुन्नत वल जमात के पास खदम बोसी की इजाजत है। क्योंकि यहां भी गैरुल्लाह का ही सजदा हो रहा है। अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है, अल्लाह वो है जो कभी शिर्क की दावत नहीं देता। अल्लाह अगर शिर्क की दावत दे दे, मामला ही कुछ भी नहीं रहा। तो शिर्क की दावत अल्लाह नहीं दे रहा है। यहां उजुब का तोड़ है, यहां तकब्बुर का तोड़ है। बात समझ में? तो हमारे बुजुर्गों के साथ हमारा जो चाल चलावा, यानी उनके साथ जो हमारे मामलात होते हैं, उसमें हमारे हाथ से तकब्बुर जाहिर हो जाता है, उजुब जाहिर हो जाता है, होता है ना। बच्चे जानते हैं कि हैं, हंसते भी हैं बच्चे माँ को, हंसते हैं, क्या तुम ना मालूम नहीं, दो मैं बताऊं तुम, ये क्या है? उजुब है। सी का है उससे अलिफ बे है। अब वो उसी माँ पे हुकूमत करने लगता है, उस पर हंसता है। ऐसे बहुत हो रहा है ना, ये सब हो रहा। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात फरमाए कि इसका तोड़ क्या है? तुम अपने बुजुर्गों की खत्मबोसी किया करो। तुम अपने बुजुर्गों की क्या करो? खत्मबोसी किया करो। तुम अपने बड़ों की खत्मबोसी किया करो। खत्मबोसी के जरिए से उनकी इज्जत और उनके इकराम को जाहिर किया करो। बात समझ में? और अपने उज्ब से बचो। बात समझ में? कोई शराब पी रहा है, मुसलमान मुशरिक हो गया, बोलेंगे क्या? बोलेंगे तो बेकार हो जाएंगे, दीवाना हो जाएंगे। बात समझ में? कोई जुआ खेल रहा है, आप मुशरिक बताएंगे क्या? नहीं बता सकते। तो इस तरह हराम अपनी जगह हराम है, शिर्क नहीं है। शिर्क अपनी जगह शिर्क है। शिर्क हराम नहीं हो सकता, हराम शिर्क नहीं हो सकता। हराम किसी से हराम काम सरजद हो गया, हराम फेल हो गया, तो वो खारिज इस्लाम नहीं होता, दाखिल इस्लाम रहता। बात समझ में? वो क्या हो गया? गुनाह कबीरा करने वाला हो गया। अब उसे चाहिए कि इस्तगफार करे, अल्लाह ताला से माफी मांगे और आइंदा करने से रुके, तौबा करे। शिर्क वो नहीं है, शिर्क वो है खारिज इस्लाम, उतच खत्म। अब फिर वो लौट आना बोले तो बहुत चीजें हैं उसके, कलमा पढ़ना, बहुत 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 मसाइल आ जाते हैं। बात समझ में? तो खारिज इस्लाम हो जाता है शिर्क। ये बात याद रखें, जहन नशीन रखें कि शिर्क नहीं, शिर्क तो खारिज इस्लाम का काम है, फेल है। वो फेल शिर्क कुफ्र, वो ऐसा फेल है जो इस्लाम से खारिज कर देता है। हराम वो फेल नहीं है जो इस्लाम से खारिज है। तो सजदे ताज़ीम को हराम कर दिया गया और गुनाह कबीरा बता दिया गया। तो अब अमल हो गया, करना ही है, जरूरी है। मगर खत्म बोसी को सरकार ने कभी नहीं रोका। सुभान अल्लाह। सरकार की खत्म बोसी भी होती रही। नहीं मालूम तो मालूम कर लो, काम तुम्हारा है तलाश कर। तुम्हारी जरूरत कैसे कैसे हासिल कर लेते हैं,
इस्लाम जरूरत नहीं है। और कौन क्या भी बोल दिया तुम्हारे आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह, वो जमाने में किताब में है क्या? ईसाइयों की किताब लेके आके दे दूं? उन्होंने अपने नबी को खुदा का बेटा बनाया, किताब में है, मान लेती क्या? किताब में है की बात नहीं, किसने कहा? सुभान अल्लाह। उसका अकीदा क्या रहा? इसलिए अकीदा बहुत अफजल है, अकीदा बहुत अफजल है इस्लाम में। और मरने के बाद जो सवाल होंगे वो भी अकायद पर होंगे, और फैसला भी अकायद पर हो जाएगा। आमल महशर के दिन का मसला है वो, और वहां अगर आमल तुम्हारे इधर उधर भी रहेंगे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात तलब कर रही है इसको, गुनाहगार को तलब कर रही है रहमत। आ जाओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, आज के दिन के लिए मुझे बनाया गया है। सुभान अल्लाह है बात समझ में आई? तो हराम अपनी जगह हराम है, तो सजदे ताजीम भी अगर कोई कर लिया, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो गया, और वो अस्तगफार करना उसके लिए जरूरी है, मगर खारिज इस्लाम नहीं हुआ। और खदम बोसी को लेकर एक फेल को दूसरे फेल में मिला देना, ये मुझे समझ में नहीं है। पेट्रोल लेके आओ बोले, या केरोसिन लेके आओ बोले, क्या लेके आओ बोले? केरोसिन लेके आओ बोले। अब वो जाके क्या लेके आ गया? फली का तेल लेके आ गया। फली का तेल है ना, एडिबल यानी खाने वाली, वो लेके आ। तेल ही है ना, दोनों की एक ही है। क्या दोनों एक ही? कहाँ? वो अलग, ये अलग। उसका काम पिएंगे तो मर के चले जाएंगे, जलाना है वो, उसका काम अलग है। ये खाने पीने की चीज है, बात समझ में ही। तो दोनों एक अलग अलग हैं, दिखने में वैसे दिखते नहीं है क्या? पागल क्या? तो दिखने में सभी नहीं वैसा ना दिखता कितने की चीज ना वैसा दिखते, ये दिखते। क्या सुअर के गोश्त में और गाय के गोश्त में क्या फर्क दिखता? दिखने में नहीं दिखता। उसके भी टुकड़े करके रख दो, आपको खुद भी मालूम नहीं होगा। दिखता नहीं। वो चीज अलग, वो हराम, ये हलाल। उसी तरह खदम बोसी सजदे की शक्ल दिखा नहीं हो, सजदा नहीं ना। वो बाप बेटे को बोलते हैं बाप की तरह होगा, क्या बाप हो गया? वो शक्ल आ गई बाप की। हर बेटे में तो बाप की शक्ल आ जाती है, यहाँ तक के बाप का उठना बैठना सब कुछ आ जाता है, उसके बाद बात करने का तरीका आ जाता है। वो अगर उसे बदलाना चाहे तो भी नहीं, फितरत हो वो वैसे नस्ल, वो एक अलग किस्सा। अब वो टॉपिक को मैं कर लूँ, वो क्यों आता है, किधर आता है, वो उसका क्या वजह है, किधर है, वो एक अलग किस्सा। बात समझ में? अब वो बात कहीं से कहीं चली जाएगी। समझना हर चीज को अल्लाह ताला ने आखिल सलीम दिया है। नहीं उसकी बात तुम्हें नहीं, खुद से नहीं समझेंगे। बोलगा कुनू मास सादिकीन बोल रहा है कुरान, आज तक भी बोल रहा है। 1400 साल पहले से आया सो अब तक भी आ रहा है कुरान में, कुनू मास सादिकीन, यानी जब तक वो है ना, वो हर वक्त बोल रहा है कुनू मास सादिकीन, ऐलान कर रहा है कुरान। सुभान अल्लाह, कुनू मास सादिकीन ऐलान कर रहा है। ईमान वालो, ईमान ला लिए बोल को मस्त पढ़ जाओ नको, हमें नमाज़ पढ़ लिए वो तखवा समझ को वहां तक भी टिक जाओ नको। इन दोनों को बचाने के वास्ते क्या करो? कुनू मास सादिकीन। तो बात समझ में आई? हैं? बात समझ में आई? समझे बात, गौर करें, समझे कि वो क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है।
उसी तरह यहाँ भी फकीर बोले तो जाको भिखारी हमको लपट लो नको रोड़ा में बैठे रहती ना मजूसियाँ वो जुजाम शराब हम पी ले को पैसे तुम्हारे पास अल्लाह बलबले को जाता कहाँ शराब खाने को जाको हमारे सामने पीता उस वक्त में वो पहचानता भी नहीं हमको। अगर उस वक्त में हमारा सामना हो जाए ना वो पहचानता भी नहीं बल्कि दूर करने के लिए एक गाली भी देता ताकि हम दूर भाग जाएं उसे। फिर दूसरे दिन बड़े अदब मुहज्जिब बनकर फकीर बन उनका नाम पटम वो नाम दे दिया गया फकीर। वो नहीं फकीर बोले तो अल्लाह पर तवक्कल करने वाला, गरीब बोले तो अपने कमजोरियों को जान लेने वाला। बात समझ में आती? अपने हैसियत को पहचान लेने को गरीब बोलते, यानी अपने कमजोरियों को जो जान लेता है जो पहचान लेता है उसे गरीब बोलते। और अल्लाह ताला पर कुल का कुल अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह पर जो तवक्कल करता है उसे फकीर कहते हैं। बात समझ में? उसी तरह कदम बोसी अपनी जगह है, सजदा अपनी जगह है। बात समझ में आई? और यहाँ जो वाक़िया है अल्लाह ताला ने फरिश्तों को के उजुब को जायल करने के लिए हुक्म क्या फरमाया? जिद का हुक्म फरमाया कि तुम जिसकी जिल्लत का इजहार करे उसका सजदा करो। तो इस तरह फरिश्तों ने सजदे में गिरकर अपने आप को बचा लिया। वो बेटा वो कौन था? वो इब्लीस। वो तो आड़ के रहा तो क्या हुआ? रजीम हो गया, अल्लाह के दरबार से दूर हो गया, मलऊन हो गया, लानती हो गया, बर्बाद हो गया। बात समझ में? तो ये उजुब जाहिर करने के बाद होता है अक्सर जब मालूम करते हैं कि भाई देखो भाई तुम्हारी गलती है, अच्छा छोड़ो भाई माफी मांग लो भाई गले मिल लो, हट जाते। बेटा लम्हे के मसाइल ये जिंदगी, तुम यहाँ आइट को क्या की नहीं, तुमको खबर में जाना है, वहां डंडे क्या क्या मिलेंगे मालूम नहीं। बात समझ में? और खबर तो बहुत दूर है, मैं तो कहूंगा कि यही है ना, ये एक रग घसीटा ना पूरा चलेगा। मैं एक वाकया भी सुना था कि एक शख्स को मैं देखा तो भीख मांग रहा था। तो मेरे वालिद मोहतरम ने कहा कि ये जो भीख मांग रहा है ना, हाँ ये बहुत बड़े मालदारों का बेटा है, ये जो घर है ना ये इनके घर थे एक जमाने में। अल्लाह अकबर, क्या हो गया ये? हाँ इसलिए हुआ कि उसने अपने बाप को माल बाप का आया है इसको है, मगर वो चूंकि मालदारियत और गुरूरी तकब्बुर में था और पढ़ा लिखा भी हो गया था, तो बाप जब मरजुल मौत में मुब्तला हो गया, मौत का मर्ज में मुब्तला हो गया और वो चीखें मारता था, खुद भी करता था, तो उसे जाके चिढ़ता था। बेटे ने क्या करता था? चिढ़ता था, खामोश रहो जी, हम ना सोने नहीं देते क्या। ये तकब्बुर का इजहार उसने किया और गरीबों को हकीर निगाहों से देखता था। मालूम नहीं अल्लाह ताला क्या, चंद दिन में हमने देखा कि सब कुछ उसके हाथ से लुट गया, खत्म हो गया। वो गलत कामों में भी लग गया था, उसमें लुट गया पूरा, वो है ना शराब जुआ वगैरह में पूरा खत्म हो गया। आज वो रोड पे आ गया। तो किसी को हकीर निगाह से मत देखो, कल वही चीज तुम्हारी तरफ लौटा दी जाएगी। बात समझ में? इसलिए हकीर निगाह से नहीं देखना, बचना। तो आज यही हाल है मुसलमानों का कि अपने भाई मुसलमान को हिकारत की निगाह से देखता है। आज क्यों गिर गए हम? पूछते ना क्या भाई, हमें तो नमाज़ पढ़ते ना, रोजे रखते ना, ज़कात देते ना, वो भी करते ना, ये भी करते ना, उतना करके भी हमें पूरा बर्बाद हो गए ना, गिर गए ना, खत्म हो गए ना। मियाँ बेवकूफ,
जिस तरह से जिंदगी गुजारने का हुक्म है, इस्लाम की पूरी हकीकत से तू आगा हुआ क्या? नहीं, बल्कि इस्लाम एक नजरिया पेश किया, तू नजरिए को बदला दिया। खाली नमाज रोजे ज़कात हज को इस्लाम बना दिया। इस्लाम खाली वो फकत का नाम नहीं है, बात समझ में आया? वो इंजन है, स्टार्टर। नमाज रोजा ज़कात हज स्टार्टर, जब गाड़ी को स्टार्ट करने का, उसके बाद वो अलग मसला है चलने का। बात समझ में आई? तो वो जिंदगी पूरी तू कैसा चलना, मैं मुसलमान हूँ क्योंकि मैं नमाज पढ़ने वाला, मैं मुसलमान हूँ क्योंकि मैं रमजान के रोजे रखने वाला, मैं मुसलमान हूँ क्योंकि मैं ज़कात देने वाला, मैं मुसलमान हूँ क्योंकि मैं हज करने वाला। ये तेरे अंदर हर आन हर लम्हा ख्याल रहना और इस्लाम की पूरी जिंदगी इख्तियार करना। क्या किया हमने? हिकारत करने लगे, मुसलमानों को हकीर जानने लगे, यहां तक कि काफिरों की तारीफ करने लगे और मुसलमान को हकीर जानने लगे। आप जानते होंगे, बहुत आपके भी मामलात आपके साथ भी हुए होंगे। बड़े बड़े लोग अपने आप को बड़े काम यानी इस्लाम में मशगूल बताते, हमें मुसलमान, और हमें आपको मैं क्या बोलूँ हम, क्योंकि लफ्ज आज इस्तेमाल करे तो भी वो जाको एक जमात से जुड़ जाता। अब वो क्या नहीं समझो, यानी तबलीग करते हमें मुसलमानों की एक हिफाजत करते हैं, मगर वहां जाके मैंने अंदर देखा बड़े बड़े पोस्ट में है ना काफिरों को बिठाया रखा। क्यों? उनको यकीन नहीं, उनका डॉक्टर मुसलमान नहीं काफिर है। बात समझ में? उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई और है, उनका कोई और है, उनका कोई और है, उनका कोई और है। क्यों? क्या वास्ते भाई? असल में वो लोग मुसलमान को हिकारत की नजर से देखते, यानी इन मसाइल को मुसलमान हल नहीं कर सकता। क्या? क्यों? वो उसे उतनी अकल नहीं है, वो दुनिया से बहुत दूर है। अरे दीवाने, दुनिया इसके कदमों में रहने वाली चीज को दुनिया बोलते। सो मुसलमान के असल जो मुसलमान हो गया उसके कदमों में रहने वाली चीज को दुनिया बोलते। इस तरह हम कौम को दूर कर देते हैं। बात समझ में? मगर सामने आते हैं तो बड़े दाढ़ी वगैरह सब ले को जुब्बा गिब्बा पहन के बड़े बन के आते हैं, आगे बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनके हालतों, उनके बिजनेस में जाके देखो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो जाते हैं वो। अब उनके जाके देखो, उनका मसला कुछ चल रहा था अंदर, उनकी हकीकत कुछ और रहती। मैंने सुना कि एक नवाब साहब मसाजिद को मेंटेन करने के लिए काफिर को रखे हैं। इमाम काफिर के सामने जाके खड़े हो जाना, मुअज्जिन काफिर के सामने जाके खड़े हो जाना, उन्होंने ही नवाब साहब। अल्लाह ताला की नवाबी तुम्हारी बर्बाद कर दिया कि तुमने अपने भाई मुसलमान को हिकारत की नजर से जब से देखने लगे, हम मुसलमान असल में गिरते चले गए। यही आज भी बदल सकते हैं, आज भी। इसीलिए अल्लामा इकबाल बोले, आग गुलिस्ता कर सकती है मगर इब्राहिम के जैसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जैसा ईमान पैदा होना, कुछ आशार वैसे ही। बात समझ में कि है आज भी हो सकता है, आज भी आग गुलिस्ता बन सकती है, मगर क्या चाहिए? वो आग को गुलिस्ता बनाने वाली चीज हकीकत क्या? ईमान इब्राहिम, वो चीज बनाई है। तो वो अगर आज भी पैदा हो गई तो आग गुलिस्ता हो जा सकता है, ऐसा उन्होंने शेर फरमाया है। तो याद रखो, आज भी हम अपनी कौम को, हम मुसलमान अपने आप को हिकारत की नजर से देखना छोड़ दे और
बस इतना कर दें, हिकारत की नजर से देखना छोड़ दें, हकीर न जाने, तो बस काफी है, हम फिर उरूज पाते चले जाएंगे। बात समझ में? बहुत उरूज पाते चले जाएंगे, फिर वो हालात आ जाएंगे। इसलिए कि मासियत और ज़ुहद, तो एक हजरत ने फरमाया, मकुन बचश्म हिकारत निगाह बर मन मस्त के नीस्त मासियत और ज़ुहद बे मशीयत ऊ, यानी चश्मे हिकारत से मुझ मस्त पर निगाह न डाल, चश्मे हिकारत से मुझ मस्त पर निगाह न डाल, इसलिए कि मासियत यानी गुनाह और ज़ुहद नेकियां उसकी मशीयत से है, तुझसे कुछ भी नहीं है, तेरे से नहीं है, ना नेकी तेरी तुझसे है, ना मासियत भी तुझसे नहीं है, दोनों भी अल्लाह की मशीयत से जुड़ी हुई है। बात समझ में? तो अल्लाह की मशीयत ते उसकी मशीयत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। उसी तरह हजरत हाफिज क़द्दस सिर्रहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उन्होंने भी फारसी अशार फरमाया, उसके माने यही मतलब ये हैं कि दरवेशों पर नजर करना बुजुर्गी के मुनाफी नहीं, दरवेशों पर नजर करना बुजुर्गी के मुनाफी नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इतनी बहुत बड़ी जाह और हशमत के बावजूद चूंटियों को नजरे करम से नवाजा। एक चूंटी जो कह रही थी कि दाखिल हो जाओ अपने अपने बिलों में, क्योंकि अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला आ रहा है, वो तुम्हें रोन देगा। उस चूंटी को आपने उससे गुफ्तगू फरमाई, उसे इज्जत बख्शी, क्या होते हुए? हाँ, बादशाह। वो भी कैसे बादशाह? हवाओं पर भी इख्तियार, परिंद पर इख्तियार, चरिंद पर इख्तियार, जिन्नात पर इख्तियार, हशरातुल अर्ज पर इख्तियार, इतनी बड़े जाह व जलाल वाले, हशमत वाले उस चूंटी की भी क्या की? इज्जत की। उसकी बात को सुना। समझ में आया? तो इस शेर में इशारा है कि अदना मर्तबा वालों को नजरे करम से नवाजना, छोटे लोगों को नजरे करम से नवाजना, इज्जत बख्शना है, तवाज़ो है। उनको तुम इज्जत बख्शोगे तो पलट के वो तुम्हारी तरफ। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? इज्जत दो, इज्जत लो, है ना स्लोगन, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। इज्जत दो, इज्जत लो। हर चीज का एक रिएक्शन है। तुम गेंद को, बॉल को जोर से मारो, फेंको, वो फिर तुम्हारी तरफ लौट आएगी। उसी तरह गंदगी फैलाओ, वो गंदगी तुम्हारी तरफ लौट आएगी। हाँ, पाकी फैलाओ, वो पाकी तुम्हारी तरफ लौट आएगी। बात समझ में आई? हाँ, जुल्म फैलाओ, वो जुल्म तुम्हारी तरफ लौट आएगा। खुशी फैलाओ, वो खुशी तुम्हारी तरफ लौट आएगी। इज्जत फैलाओ, वो इज्जत तुम्हारी तरफ लौट आएगी। हिकारत फैलाओ, वो हिकारत तुम्हारी तरफ लौट आएगी। तो इस पर गौर फिक्र करें, करम फरमाएं। समझ में आए क्या? ये बहुत बड़ी चीज है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, वला तलमिजु अनफुसकुम, और अपने नफ्सों पर ऐब न लगाओ। अपने नफ्सों पर ऐब न लगाओ। अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने नफ्सों पर ऐब न लगाओ, यानी तान मारना या ऐब लगाना
खुद की तरफ इशारा फरमा रहा है। वही बात जो मैंने पहले कही, उसी बात को अल्लाह ताला बोल रहा है कि तान यानी नेजों के जख्म। ये तान जो है ना, ताने मारना बोलते ना, ये बहुत बड़ी बुरी बात है। सब सह ले जा यार, कोई अगर भूखा रखता है तो भूखे भी रहेंगे। ताने बोलते ना उमर, ताने आदमी नहीं जिंदगी कर सकता। सोहबत हरगिज़ नहीं, ताने से सोहबत नहीं। ताना मारता है कोई तो एक बुजुर्ग एक फरमा रहे हैं, नेजों के जख्म जो हैं अच्छे हो सकते हैं। नेजों के जो जख्म पड़ते हैं वो अच्छे हो जा सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट हो जा सकता है, लेकिन जबान के जख्म अच्छे नहीं हो सकते। जबान की बड़ी हिफाजत करो। जबान के जख्म जो है वो अच्छे नहीं हो सकते। तुमने कभी किसी को तान में मार दिया, वापस नहीं ले सकते। जो निकल गई सो बात निकल गई। जबान से निकली हुई बात और कमान से निकला तीर वापस नहीं लिया जा सकता। वो जख्म देगा, वो भी ऐसा जख्म देगा कि आदमी मर जाएगा। कमान से निकली हुई तीर क्या कर देती है? मौत के घाट उतार देती है। उसी तरह जबान से निकली हुए अल्फाज भी मौत के घाट उतार देते, वापस नहीं ले सकते। तो इसलिए जबान की हिफाजत बहुत बड़ी चीज है। उसी तरफ अल्लाह ताला इशारा फरमा रहा है कि तुम अपने नफ्सों पर आयब ना लगाओ। तुम तान किसी को मार देंगे, वो तड़प के खत्म हो जाएगा, मगर उसका तड़पना, उसका खत्म होना वो तुमको आके मारेगा, तुम्हारी तक तुमको बर्बाद करेगा। बात समझ में? और ये ताने मारना पहले जानना, ताने किसे बोलते। एक्चुअली होता क्या कि तुमको परेशानी, कोई भी आपको बुराई करना नहीं पसंद करता बेटा। कौन भी बुराई करना पसंद नहीं करता, जानता नहीं कि वो बुराई क्या है। अब वो जानता नहीं बोले तो बच जाएंगे। इस्लाम में, शरीयत में किसी बचने किसने का नहीं, की नहीं जाने। बच्चे के हाथ में चाकू दे दे, बोले किसी को छुपा दिया, बच्चा जानता नहीं कि तो क्या बच जाने का है। वो ना चाकू ये वो ये कहेगी कि नहीं मैं बच्चे के हाथ में थी, नहीं वो भी अपना काम कर देगी, जाने वाला भी चल जाएगा। जानता नहीं था का खिस्सा नहीं, चले गया होगा, मैटर क्लोज, नुकसान तो हो गया। तो ना जानना बचने की अलामत नहीं, माफी की अलामत नहीं, बख्शिश की अलामत नहीं। ना जानना बख्शिश की अलामत, क्योंकि जाने तो बचेंगे, जानते नहीं, जहर पी लिए तो जाने नहीं, हमें शायद समझ गए, खत्म। जानते नहीं जानना क्या, किधर, बात समझ में? जानना तो क्या चीज, किधर, काय को मुंह के अंदर जाने के बाद पूरा चेक करना। देखे बगैर डाल ले तो हो सकता हजरत चले जाएंगे। जानना, ताने, ये ताने को भी जानना, ताने क्या। दिल को दुखाने वाले अल्फाज और जिसमें हिकारत शामिल हो जाती है।
हिकारत वाले अल्फाज जो होते हैं उसे ताने बोलते हैं। गिरे हुए अल्फाज उसे क्या बोलते हैं? ताने। ताने मारना बोले तो गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल करना, हिकारत आमीज अल्फाज इस्तेमाल करना। बात समझ में आती? ये है ताने। हमें तो क्या भी नहीं ना, कहाँ भी बोले नहीं ना, हाँ बहुत कुछ बोल दिए, बहुत कुछ बोल दिए। अल्फाज में हिकारत मिल गई, अब माना बदल जाता। हाँ हाँ हमने मालूम ना, आपके वालिद बहुत बड़े आदमी को मालूम ना ना। अब यहाँ एक है, हाँ हाँ जी मालूम हमको, आपके वालिद बहुत बड़े बुजुर्ग, आपके वालिद बहुत बड़े बुजुर्ग, वो अल्फाज मालूम ना हम ना आपके, हाँ ना मालूम ना अपने वालिद बहुत बड़े आदमी बोल। लफ्ज एक ही, इस्तेमाल करने का अंदाज हिकारत की तरफ इस्तेमाल करेंगे, अब वो ताना हो गया। अदब की तरफ इस्तेमाल करेंगे तो अब वो अदब हो गया। बात समझ में? क्या भी बोले नहीं ना, हमें वो सब क्या भी बोले नहीं ना, हमें वो अच्छे ना बोले, बोलने में है। तो नीयत जो है ना ये सुधारो। हिकारत की जो नीयत रखकर जो भी अल्फाज कहेंगे, बात समझ में? देने में भी दस्तरखान बिछा के रख के खिला नहीं, खाने वाला उन्हें गैर इच्छे आता बैठ रहा खिला, लो पकड़ा खा, ये भी खिला नहीं। खिलाने में भी फर्क है, हमें उनको भी वजह खिला, उनको भी वजह खिला, क्या भी फर्क नहीं करे ना। नहीं तुम्हारे नीयत में फर्क। ये हिकारत, ये है ताने, ये हरगिज कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसान तो इंसान, जानवर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जानवर को जो मोहब्बत करने वाले जानवर बोलते हैं ना, पेट बोलते हैं ना, उन पेट का भी यही तरीका होता है। आप उनको मोहब्बत से खिलाइए, वो आपके अतराफ घूमते रहते। उनको आप है ना धुतकार कर खिलाइए, वो तुम्हारे तरफ करीब नहीं आते। तो जानवर भी ताने से दूर भाग जाता है। तो इंसान कहते ही उसे जो अक्ल वाला हो, अक्ल वाला बोले तो हसासियत रखने वाला, हिस्स को रखने वाला, हसास, थोड़े परखते रहने वाला। तुम्हारी जबान से निकली हुई अल्फाज नहीं, तुम्हारे कल्ब तक उतरने वाला। बातिन नजर नहीं आता, नहीं आराम से इंसान बातिन जानता, बातिन नहीं जानता, नहीं इंसान जानता, वो जानता तुम्हारा अंदाज क्या है, वो समझता तुम्हारी नीयत क्या है, तुम्हारे अल्फाज पर नजर नहीं रहती उसकी। लिटरेट जो कहते हैं उसकी नजर तुम्हारे सिर्फ अल्फाज पर नहीं रहती, तुम्हारे हालात पर रहती, तुम्हारे बातिन पर रहती, तुम्हारे नजरिए को जान लेता कि किस अंदाज से कह रहे हो। बात समझ में आती? ये इंसानियत की शान है। इंसानियत की यही शान है कि वो तुम्हारे जाहिर बातिन से आगाह हो जाता। बात समझ में? तो शायद वक्त
हो गया। तो ये गुफ्तगू तो बड़ी है, मैं इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को कल कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अगर सेहत आफियत और ज़िंदगी अता किया तो आप लोगों के सामने आऊँगा। और भी बहुत सारी बातें मुझे इसके ज़रिए यानी तहक़ीर के उन्वान पर बोलना है, और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी भी और हम सब की भी अल्लाह ताला क्या करे, सुधार करे, हम तमाम को सुधारें, और किसी को हिकारत की नज़र से देखने से या हिकारत की बोलियों से अल्लाह ताला हमारी ज़बान को, हमारी नज़र को, हमारी नीयतों को अल्लाह ताला बचाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस कोरोना वायरस की मुसीबत परेशानियों से हम तमाम को महफूज फरमा, तमाम आलम इस्लाम को महफूज फरमा, तमाम को अल्लाह ताला हिफाजत फरमा, दुनिया से इस वबा को उठा ले अल्लाह, दुनिया से इस वबा को उठा ले अल्लाह, दुनिया से इस वबा को उठा ले, और हर एक की हिफाजत फरमा, उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा, और दुश्मनाने रसूल से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हम पर रहम फरमा, करम फरमा, रहम फरमा, और अल्लाह हमें दीनो दुनिया में मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम फरमा, तेरे सिवा किसी गैर का मोहताज ना बना। ए अल्लाह हम इस आलम में रहें तेरे लिए और मरे तेरे लिए, बिजाहि सय्यदुना गौसुस सकलैन गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन खातिमुन नबीय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।